हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम रूपल कौर आनंद और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस। वेल, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर प्रोनाउंस एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फिर भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं ताकि नाउन्स को हम रिपीट ना कर सकें। तो पिछली क्लास में हमने ये पर्सनल नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होते हैं उसी इंसान की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ ही हम बात करेंगे। घूम फिरा के बाद सब्जेक्ट पे आ जाती है, जैसे कि हर सेल्फ, जिसमें सेल्फ आता है, इनकी सेल्फ यानी कि मैं खुद। तो ऐसे वो वर्ड्स होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिसकी लास्ट में सेल्फ आता है और वापस सब्जेक्ट की तरफ बात मुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रूपल रूपल प्लेड हर हर पियानो हर सेल्फ। तो इसमें हर सेल्फ क्या है? हर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ओके, साथ में ये इसका है देम सेल्फ। Moving ahead, let's look at examples. She baked a cake for herself. We decided to eat it ourselves. We heard her say they should be ashamed of themselves. We should be proud of ourselves. All are the examples of reflexive pronouns, right? So I hope आपको reflexive pronouns तो clear हो ही गया, right? Reflexive pronouns जिसके पीछे क्या है, देखो सबके पीछे self आया हुआ है, तो ऐसे वो वर्ड जिसके पीछे self आता है, right? आगे चलते हैं। What is reciprocal pronoun? अब देखो reciprocal pronouns में सिर्फ दो ही टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, एक each other और एक one another। अब ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें बात आपस, जैसे सपोज अगर A likes B and B likes A। अब मैं ऐसे लिखूं A likes B and B likes A, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? A and B likes each other, like each other। तो इसके अंदर जो each other है ये क्या है हमारा? ये हमारा है pronoun। तो दो ही टाइप ऑफ pronoun है, each other और one another। so examples देखते हैं। Peter and David hate each other. The 10 prisoners were all blaming one another. They can't see each other. The gangsters were fighting one another। आगे चलते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम रेफर्स टू पर्सन, हम बहुत सारी चीज़ों में एक टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों की हम एक ही टाइम पे बात करते हैं। दे रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। बहुत जैसे कोई भी चीज़ें एक ही बार में डिस्कस की, जैसे बहुत सारे न्यू डेज होते हैं, राइट? बट एक पर्टिकुलर ईच न्यू डे इज डिफरेंट। अब अच्छी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है उसके अंदर ईच ऑफ, नीदर ऑफ और ईदर ऑफ ही एग्जाम्पल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के। जैसे ईच ऑफ देम लाइक रीडिंग, नीदर ऑफ देम लाइक रीडिंग, ईदर ऑफ देम लाइक्स डांसिंग। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के। बाकी अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब ये ऐसे प्रोनाउंस है जिसमें हम स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम ही, शी, इट, इन सब की बात नहीं कर रहे, हम सबको मिला के बात कर रहे हैं। दे या फिर एवरीबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, समवेयर, some, one, none, all, यानी कि conveys the idea of all, any, none और some। तो हम साथ में सबकी बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। Everybody got lost in the way there. Somebody forgot to bring the map. No wonder so few showed up. She has many friends। अब देखो फ्रेंड्स के नाम नहीं लिखे हुए, स्पेसिफिकली नाम नहीं एक्सप्लेन, बट सब इंक्लूडेड है।
ही लाइक्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द बुक। तो एक पर्टिकुलर एवरीथिंग है, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। आगे चलते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जिसमें हम एक दूसरे से रिलेटेड कोई लिंक्ड बात करते हैं, और इसमें हम किसी फ्रेज को दूसरे फ्रेज या क्लॉज को दूसरे क्लॉज से रिलेट करते हैं। देखो क्लॉज क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई भी दूसरा ग्रामर का कंसेप्ट चाहिए तो आप मेरी ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और अगर आपको दूसरे और कोई टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। बाकी मैं खुद तो दे ही रही हूँ, मैं खुद तो आई विल बी लाइक अपलोडिंग द अदर वीडियोज ऑफ ग्रामर कंसेप्ट। तो बेसिकली क्लॉजेस क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्वियसली वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं बेटा, जिस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, या सब्जेक्ट हमारा जेंडर में ही शी मतलब मेल है या फीमेल है, या हमारा ये सपोज टेंसेस के हिसाब से चेंज हो रहा है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा ना वो कभी भी इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। अब इसका क्लॉजेस को आपको अच्छे से समझना है विद एग्जांपल्स, तो आप प्लीज वो वाली वीडियो क्लॉजेस की वीडियो जरूर देखें। मैं लिंक ग्रामर वाली प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। इसके एग्जांपल्स देखिए, हु, whom, that, which, whoever, whomever, whichever, all these are relative pronouns. Moving on to next, whoever added the bill made a mistake. The bill, which included all our meals, was larger than expected. The waiter who served us doesn't know how to add. यहाँ पे देखो दो clauses है, added the bill, made a mistake. Included all our meals was longer than expected. दो clauses है, दो phrases है जिसको हम link करते हैं, right? Link किससे करते हैं हम लिंक करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेट कर रहे हैं ना, तो रिलेट हो गया हमारा लिंकिंग का, राइट। आगे चलते हैं। लास्ट आएगा से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछना। तो इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स के हैं, हु, हुम, विच, व्हाट, ठीक है। आगे आ गया हुम बस ये सब है। और it is important to remember that who and whom are referred to people, which refers to thing, and who acts as a subject while whom act as a object. इसका मतलब है कि जो जो हमारा who and whom है ये हम तब यूज करेंगे अगर हम किसी इंसान की यानी किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हो, पर्सन की बात कर रहे हो। विच हम तब यूज करेंगे हम किसी एनिमल की बात कर रहे हो या हम किसी थिंग की बात कर रहे हो, विच। और जो हु हम बात करेंगे, हु तब यूज होता है जब हम बात करें जब कोई हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, कभी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करता। जैसे हु इज दैट गर्ल, तो हु सब्जेक्ट है, जबकि जो whom was you talking to, whom हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा कि देखो ये चीज़ें रेगुलरली हमें पता नहीं चलता, बट ये चीज़ें कुछ नोटिसेबल होती है ना, लाइक यू शुड नोटिस ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स तो देखो, विच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, वट डिड ही टेल यू, whom should we invite, all these। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते थे, बट मैंने सोचा देखो हम सिर्फ ये पढ़ ही रहे हैं, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउंस की तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो हमने आज सारे प्रोनाउन डिस्कस कर लिए। कौन कौन से करे, हमने रिफ्लेक्सिव किया, सॉरी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर लिया, रिलेटिव कर लिया, और हमने इंटेरोगेटिव कर लिया, इंडेफिनेट कर लिया, बहुत सारे कर लिए, राइट। बचे हुए सारे हमने डिस्कस कर लिए। एंड if you like this video, please like and subscribe Learners University, and don't forget to share it with your friends. And have a good day. And I will be posting other grammar concepts, so please stay tuned if you want to understand grammar, with the detail, like grammar completely and properly. And one more thing, there is also the other playlist of social science, maths, arts. So if you are interested in other topics, you can go and visit that playlist on our channel. Have a good day. Thank you.